हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के आदिलाबाद में खौफनाक मंजर, कार पानी के तेज बहाव में बह गई। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले और बरसाती चश्मे उबल पड़े। इसी दौरान आदिलाबाद शहर के खोजा कॉलोनी में एक शख्स ने सैलाबी पानी की शिद्दत को मामूली समझते हुए अपनी कार के साथ रोड उबूर करने की कोशिश की। कार बीच में फंस गई और जैसा ही ड्राइवर फौरन नीचे उतरा, चंद लम्हों में ही कार पानी के बहाव में नाले में बह गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। बताया गया है कि इस तरह के कई वाक़यात जिले भर में बारिश के दौरान पेश आए। आदिलाबाद में तूफानी बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-आब। 5 घंटे तक मौसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज, लाखों रुपए का नुकसान का अंदेशा। आदिलाबाद जिले में हफ्ते को तकरीबन 5 घंटों तक मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में कई इलाके ज़ेर-आब आ गए। नशीबी बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं, जबकि मरकजी और अंदरूनी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। खोजा कॉलोनी में एक शख्स कार के जरिए पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक तूफ़ान की वजह से गाड़ी फंस गई। खुशकिस्मती से इस शख्स ने बर वक्त होशियारी दिखाते हुए कार से निकलकर अपनी जान बचा ली, ताहम गाड़ी तेज बहाव में बह गई। शदीद बारिश के बाद जिला कलेक्टर राजर्षि शाह, एसपी अखिल महाजन, आरडीओ, बल्दिया कमिश्नर, एसडीआरएफ टीम के अलावा पुलिस अमला, सियासी और समाजी कायदीन और एनजीओ के कारकुनान ने मुतासरा सलम बस्तियों का दौरा करते हुए राहत रिसानी के कामों में हिस्सा लिया। आदिलाबाद के सुभाष नगर, टाटीगुड़ा, गांधीनगर, हैंडीकैप कॉलोनी, ड्राइवर्स कॉलोनी, शादनगर, धोबी कॉलोनी, कोलीपुरा, क्रांति नगर, मसूद नगर, मस्जिद तौहीद के तरफ, खानापुर तालाब के करीबी इलाके, बंगारीगुड़ा, इंदरम्मा कॉलोनी और तामसी बस स्टैंड के मोहल्ले जात में पानी घरों में दाखिल हो गया। नतीजे के तौर पर मकानात में मौजूद अनाज, बिस्तर, फ्रिज, अलमारियां और दीगर जरूरी सामान पानी में डूबकर जाया हो गया। महल्ले वाराना मेहनत और मशीनरी के जरिए सैलाबी पानी को बाहर निकाला गया, लेकिन मुसलसल तकरीबन 5 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए और इमदादी कॉल्स के बाद कंट्रोल रूम की टीम ने फौरी कार्रवाई अंजाम दी। मुकामी अवाम का कहना है कि ज्यादा तबाही उन इलाकों में हुई है जहां बरसाती नालों पर कब्जा करते हुए मकानात तामीर किए गए हैं। इसके अलावा माजी की बीआरएस हुकूमत की नाकिस पॉलिसिंग की वजह से बारिश के पानी के बहाव को महफूज मुकाम तक पहुंचाने के लिए कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की गई। हालांकि हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए मंजूर किए गए थे, मगर अमली सतह पर तरक्याती काम सिफर के बराबर अंजाम दिए गए। तूफानी बारिश की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासरा अवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ पैकेज और मुस्तकिल हल फराहम करने का मुतालबा किया। आदिलाबाद में शदीद बारिश, पानी में फंसे ड्राइवर की जान बचा ली गई। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में हो रही शदीद बारिश की वजह से नदियां नाले उबल पड़े। इस सूरत हाल के दौरान जैनत मंडल में एक लारी ड्राइवर नदी उबूर करते वक्त सैलाब में फंस गया। ड्राइवर ने होशियारी का मुजाहरा करते हुए फौरन लारी की छत पर चढ़कर खुद को बचाया। मुकामी लोगों की दी गई इत्तला की बुनियाद पर पुलिस वहां पहुंची और रस्सी की मदद से लारी ड्राइवर को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। निर्मल में कोड़म प्रोजेक्ट के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। जिले निर्मल के कोड़म प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से महकमा आबपाशी के ओहदेदारान चौकस होते हुए प्रोजेक्ट के तमाम 18 दरवाजे खोलकर निचली सिमत पानी छोड़ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक जिले निर्मल के कोड़म प्रोजेक्ट की ज़ख़ीरे की मुकम्मल सतह आपकी गुंजाइश 700 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 693.700 फीट है। 1,02,040 क्यूसिक पानी तेजी से प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। 1,61,511 क्यूसिक पानी गोदावरी नदी में बहाया जा रहा है। महकमा आबपाशी के ओहदेदारों ने गोदावरी नदी की तरफ वकनाफ रहने वाले आवाम को मोहतात रहने का इंतबाह दिया। ऊपरी इलाकों में जारी बारिश की वजह से पानी के अखराज में मजीद इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना के कोड़म प्रोजेक्ट में एक शख्स पानी में बह गया। तेलंगाना के निर्मल जिले में कोड़म प्रोजेक्ट के करीब एक दिलखराश वाक़या पेश आया। कन्ननापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स गंगाधर हफ्ते की सुबह मछलियां पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट के किनारे गया था। इसी दौरान अचानक पानी के बहाव में इजाफा हो गया। बताया जा रहा है कि कल कोड़म प्रोजेक्ट के 18 दरवाजे खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से पानी तेज रफ्तारी से नीचे की जानिब बहने लगा। गंगाधर पानी की जद में आ गया और लम्हों में बह गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई। गाँव के नौजवानों ने इब्तदाई तौर पर अपनी मदद आप के तहत तलाशी शुरू की, लेकिन नाकाम रहे। बाद इंतजामिया को इत्तला दी गई। फौरी तौर पर एनडीआरएफ की टीम और महकमा आबपाशी के एहलकार जाए हादसे पर पहुंचे और गुमशुदा शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुकामी पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और आवाम को खबरदार किया है कि वो प्रोजेक्ट के करीब ना जाएं, क्योंकि दरवाजे खोले जाने के बाद पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब तक गुमशुदा शख्स का कोई सुराग नहीं मिला है और सर्च ऑपरेशन जारी है।
तेलंगाना भर में मौसलाधार बारिश का इम्कान, सरकारी मिशनरी चौकस रहे, चीफ मिनिस्टर की हिदायत। तेलंगाना में मौसमियात के महकमे की जानिब से मौसलाधार बारिश की पेशनगोई के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम अफसरान और अमले को चौकस रहने की हिदायत दी। शदीद बारिश के हालात को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने आला हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और इन्हें अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि बारिश से ज्यादा मुतासिर होने वाले अजला में इमदादी टीमें हर वक्त तैयार रहें। SDRF और NDRF की टीमों को पहले ही इन इलाकों में तैनात करने की हिदायत दी गई है। नदियों नालों के उबलने के खतरे वाले अजला के अफसरान को मोहतात रहने का कहा गया है। नशीबी इलाकों में मौजूद खानदानों को बर वक्त महफूज मुकामात या इमदादी कैंपों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा, ज़खायर आपको अफसरान वक्तन फवक्तन मुआयना करें। पानी के खराज के सिलसिले में कलेक्टर्स बर वक्त फील्ड स्टाफ को इत्तला दें। मुकम्मल भरे हुए तालाबों और रिजर्वायर के करीब रेत की बोरियां तैयार रखी जाएं। शहरी, बल्दियाती और दही इलाकों के सफाई अमले को मुसलसल सफाई सुथराई के कामों पर मामूर किया जाए। महकमे सेहत के अफसरान दरकार अद्वियात पहले से तैयार रखें और ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी कैंप कायम करें। खासतौर पर हैदराबाद में अवामी शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि JHMC, हाइड्रा, SDRF और फायर ब्रिगेड के अमले को किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फौरन हरकत में आना होगा। 7 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। तेलंगाना में जुमे की रात से शुरू होने वाली तूफानी बारिश हफ्ते की दोपहर तक वक्फे से जारी रही, जिसके नतीजे में कई अजला में नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए और आम जिंदगी मफलूज हो गई। महकमे मौसमियात ने अजला आदिलाबाद, कोमरंभी, मासिफाबाद, मंचरियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलक और भद्दाद्री कोत्तागुड़म अजला के लिए 17 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि इतवार 17 अगस्त को हनमकुंडा, वरंगल, महबूबाबाद, मुलक और भद्दाद्री कोत्तागुड़म में इंतहाई शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। ओहदेदारों के मुताबिक हवा के कम दबाव के असर से 19 अगस्त तक रियासत भर में बारिश जारी रहेगी और शुमाली और शुमाल मशरक़ी अजला में आइंदा 2 दिन शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। रियासत में मारवाड़ी गो बैक तहरीक का आगाज। शहर हैदराबाद के बशमूल रियासत तेलंगाना में मारवाड़ी गो बैक की तहरीक शिद्दत इख्तियार कर रही है। इस सिलसिले में 18 अगस्त को आम मंगल बंद मनाने का ऐलान किया गया है। बीजेपी से मुस्तफी हो जाने वाले गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी इस तहरीक की मुखालिफत का ऐलान किया है। ये तहरीक शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के साथ रियासत भर में तेजी से फरोग पा रही है। तेलंगाना के मुकामी ताजरीन का कहना है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में मारवाड़ी तबका अपनी तिजारत को तोसी देते हुए मुकामी लोगों का कारोबार और रोजगार तबाह और बर्बाद कर रहा है, जिसके खिलाफ ये तहरीक शुरू की गई है। मुकामी ताजरीन ने कहा है कि मारवाड़ी तबके की दुकानों में मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लेबर की हैसियत से इनकी खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर इस तहरीक का आगाज हुआ था, जो देखते ही देखते शहरी और दही इलाकों तक पहुंच गया। सिकंदराबाद के मोंडा मार्केट में पेश आए एक वाक़े के बाद इस तहरीक का आगाज हुआ। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने इस मुहिम की मुखालिफत करते हुए कहा कि मारवाड़ी गो बैक का नारा हिंदू समाज को तकसीम करने की एक साजिश है। चंद सियासी जमातें इसको हवा दे रही है। पहले राजा सिंह ने भी इसकी तायद की थी, तहम असेंबली हल्के गोशा महल के मुकामी ताजरीन की नाराजगी के बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए इस तहरीक की मुखालिफत करने का ऐलान किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 सर्विसेज के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के लिए दूसरे मरहले के सर्टिफिकेट्स जांच का शेड्यूल जारी किया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 सर्विसेज के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के लिए दूसरे मरहले के सर्टिफिकेट्स जांच का शेड्यूल जारी किया है। मुंतखब उम्मीदवारों के हॉल टिकट नंबरात को कमीशन ने अपने वेबसाइट पर पेश किया है। नामपल्ली के एस प्रताप रेड्डी तेलुगु यूनिवर्सिटी के खदिम कैंपस में 20 से 23 अगस्त तक सर्टिफिकेट्स की जाँच होगी। 25 अगस्त को रिजर्व डे रखा गया है। उम्मीदवारों को 18 से 25 अगस्त तक तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर ऑप्शन का इंदराज कराने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के मामनूर एयरपोर्ट के लिए अराजी के मुआवजे के लिए किसानों का एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट के लिए अराजी के हुसूल का मामला एक कदम आगे 2 कदम पीछे की सूरत इख्तियार कर गया है। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मुआवजे पर अराजियात से महरूम किसानों का एहतजाज जारी है। हाल ही में हुकूमत ने गुड्डूरपल्ली और गाड़ीपल्ली मवाजियात के किसानों से अराजियात हासिल करने के अहकाम जारी किए हैं। सरकार ने फी एकड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। ताहम किसानों का दावा है कि खुली मार्केट में इनके अराजी की कीमत 5 करोड़ रुपये फी एकड़ है। किसानों का मुतालबा है कि इन्हें 2 से 3 करोड़ रुपए फी एकड़ दिया जाए। इस मुतालबे पर नाकालपल्ली और गुंटूरपल्ली के किसानों ने सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक रोक दी, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल की। एहतजाजी किसानों ने कहा है कि हुकूमत इनको अराजी की सही कीमत दे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए फी एकड़ नाइंसाफी है। जिला इंतजामिया ने किसानों के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुआवजे की शरह पर दोबारा गौर किया जा रहा है। आप नोटा को वोट दें या किसी और जमात को वोट दें, मैं ही कामयाब होऊंगा, डी अरविंद ने कहा।
मुल्क की सियासत में जबरदस्त हलचल बचाने वाली वोट चोरी की सियासत अब तेलंगाना में भी जोर दिखाने लगी है। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी के अलावा इंडिया इत्तेहाद की हलीफ जमातों ने इलेक्शन और बीजेपी की मिलीभगत से वोट चोरी करने के इल्जाम आयद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में जंग का ऐलान कर दिया है। इसके खिलाफ मुहिम चलाने के लिए एक वेबसाइट पोर्टल भी शुरू की है और इस मुहिम में शामिल होने की आवाम से अपील की जा रही है। इस तनाजुर वोट चोरी का मामला तेलंगाना में भी सर उभारने लगा है। माजी में हल्का लोकसभा निजामाबाद की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए तेलंगाना की सियासत में हलचल मचा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप किसी को भी वोट दें, बीजेपी ही कामयाब होगी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से गर्दिश कर रहा है। डी अरविंद ने कहा कि आवाम चाहे नोटा को वोट दे तो भी वही कामयाब होंगे, चाहे कार बीआरएस का इंतखाबी निशान या हाथ कांग्रेस का इंतखाबी निशान, किसी को भी वोट दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलाखिर मैं यानी डी अरविंद ही कामयाब होऊंगा। वोटों की धांधलियों पर जारी तनाजे के दरमियान निजामाबाद के एमपी धर्मपुरी अरविंद के पिछले तबसरों का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। डी अरविंद की तकरीर का ये वीडियो अगस्त 2023 से मुताल्लिक है, लेकिन फिलहाल वोटर लिस्ट और ईवीएम तनाजे के पेश नजर कांग्रेस और बीआरएस के हामी डी अरविंद का पुराना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद का तबसरा इस बात का सबूत है कि बीजेपी ने गलत तरीकों से इलेक्शन जीता है। शदीद बारिश, जोराला, श्रीशैलम, नागार्जुना सागर और पल्ली चिंतला के दरवाजे खोल दिए गए। कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना में जारी मौसलाधार बारिश की वजह से दरियाई कृष्णा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नदियों में तोगयानी के बाद अब दरियाई कृष्णा में भी सतह में इजाफा हुआ है, जिसके बाद जोराला, श्रीशैलम, नागार्जुना सागर और पल्ली चिंतला प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। खम्मम जिले में शदीद बारिश से बुधमीरू और पालेरू नदियों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिसके बाद प्रकाशम बैराज के तमाम दरवाजे खोलकर पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। दरियाई कृष्णा और तुंगाभद्रा से आने वाली सैलाबी पानी के पेश नजर श्रीशैलम डैम के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। डैम में 1,74,197 क्यूसेक पानी दाखिल हुआ है, जबकि 1,72,800 क्यूसेक पानी को चारों दरवाजों और बिजली घरों के जरिए खारिज किया जा रहा है। डैम की मुकम्मल गुंजाइश 885 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 882.10 फीट पर है। वाज़ेह है कि कम दबाव की वजह से 3 दिन से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और गुंटूर में शदीद बारिश का जारी सिलसिला है, जिसकी वजह से साहिली इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम ने आवाम को हिदायत की है कि वो दरिया के करीबी इलाकों में जाने से गुरेज करें। रियासत में मौसलाधार बारिश से 629 किलोमीटर सड़कों को नुकसान। रियासती वजीर इमारत और शवारिक कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रियासत में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र सड़कों को होने वाले नुकसान पर आला ओहदेदारों को तलब करते हुए जायजा हासिल किया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में बारिश से 454 मुकामात पर R&B सड़कों को नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 629 किलोमीटर सड़कें शदीद मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा है कि महकमे इमारत और शवारिक के ओहदेदारों ने बारिश से नुकसान होने वाली सड़कों की इन्हें तफसीलात पेश की हैं। वो ओहदेदारों को जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत करने की हिदायत दे चुके हैं। वेंकट रेड्डी ने बताया कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने गैर मियारी सड़कें तामीर की थी, जिसकी वजह से कई सड़कें पानी में बह गई, कई सड़कों को नुकसान पहुंचा है, कई सड़कों पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए। इन्हें इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 मुकामात पर सड़कें बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं। इनमें 4 मुकामात पर आर्जी तौर पर सड़कों की मरम्मत की गई है। 171 मुकामात पर काजवे और कलवर्ट्स पानी में बह गए हैं। 71 मुकामात पर इसको दुरुस्त किया गया है। माबाकी मुकामात पर जंगी खुतूत पर मरम्मती काम किए जा रहे हैं। तालाबों के लबरेज होने के बाद बहने वाले पानी से 58 किलोमीटर तक सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कई मुकामात पर गड्ढे पड़ गए हैं। इनमें 378 मीटर सड़कों को हुकूमत ने बंद कर दिया है। जुमला 147 मुकामात पर काजवे, छोटे ब्रिजेस और कलवर्ट्स को आर्जी और मुस्तकिल तौर पर मरम्मत के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रियासत में होने वाली मौसलाधार बारिश के पेश नज़र ज़रूरत पड़ने पर सफ़र करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए फौरी इक़दाम करें। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन तक बारिश होने की पेशकशी की है, जिसके पेश नज़र तमाम अजला के लिए कलेक्टर्स अपने अपने अजला में एहतियाती इक़दाम करें। नशबी इलाकों से आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और इन्हें ज़रूरी अशिया फराहम करें। तेलंगाना में शदीद बारिश, अवामी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर की सहूलत। तेलंगाना भर में हो रही शदीद बारिश के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम देने के लिए महकमे पंचायत राज की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। रियासती सतह पर चीफ इंजीनियर यानी ENC के दफ्तर में एक खुसूसी फील्ड कंट्रोल रूम कायम किया गया है। सड़कों पर मसाइल या इंजीनियरिंग से मुताल्लिक मुश्किलात दरपेश होने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर की सहूलत फराहम की गई है। फ़ोन नंबर ये है 04035174352। हर सर्कल सतह पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के दफातर में भी कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। फील्ड सतह पर किसी भी हंगामी सूरत हाल का फौरी जवाब देने के लिए मुकामी हुक्काम को तैयार रहने की हिदायत दी गई है। महकमे पंचायत राज ने आवाम से अपील की है कि अगर शदीद बारिश या सैलाब की वजह से कहीं भी सड़कें खराब हों, कलवर्ट्स मुनदम हो या रास्ते बंद हो जाएं तो फौरन मुतल्लिका नंबर पर इत्तला दें। हैदराबाद में ड्राइवर के बगैर चलने वाली बस IIT हैदराबाद का कारनामा। मुल्क में पहली बार IIT हैदराबाद में ड्राइवर लेस मिनी बस मुतारिफ की गई है। फिलहाल ये बसें ITI हैदराबाद के कैंपस में चल रही है। ड्राइवर के बगैर चलने वाली ये मिनी बसें IIT हैदराबाद ने तैयार की हैं, जो फिलहाल आम आवाम के लिए दस्तयाब नहीं हैं।
3 रोज से ये बसें कैंपस में रोजाना सर्विस दे रही हैं। इस प्रोजेक्ट में IIT हैदराबाद के तैयार करदा ऑटोनोमस नेविगेशन डेटा एक्विजिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इदारे के मुताबिक ये मुल्क में पहली बार है कि ड्राइवरलेस बसें इस तरह चलाई जा रही हैं। IIT हैदराबाद के खुसूसी तहकीकी शोबे टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन ने इस बस के लिए दरकार टेक्नोलॉजी तैयार की है। ये बसें मुकम्मल तौर पर बिजली की तवानाई से चलती हैं। इस वक्त 2 मॉडल्स दस्तियाब हैं, एक 6 सीटों वाली और दूसरी 14 सीटों वाली। तलबा और असातिज़ा मेन गेट से कैंपस के मुख्तलिफ हिस्सों तक इन्हीं बसों में सफर करते हैं। मुसाफिरों में से 90% ने इस बस सर्विस पर इत्मीनान का इजहार किया। इन बसों में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम नस्ब है, जो रफ्तार को काबू में रखने में मदद देता है। सफर के दौरान अगर कोई रुकावट सामने आ जाए तो मसनवी ज़हानत के जरिए इसे पहचान कर महफूज रास्ते से गुजरने का इंतजाम किया गया है। रियासत भर में आइंदा 3 दिन तक मौसलाधार बारिश की पेशखासी। कल रात में ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में धुआंधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 3 दिन तक मौसलाधार बारिश के साथ कहीं ज़्यादा और कहीं मज़ीद ज़्यादा बारिश होने की पेशखासी करते हुए अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत में होने वाली बारिश के अलावा दिगर रियासतों में होने वाली बारिश से बहकर आने वाली पानी ने रियासत के तमाम आबपाशी प्रोजेक्ट्स को लबरेज कर दिया और कई प्रोजेक्ट से गेट्स खोलते हुए फाजिल पानी का अखराज किया जा रहा है, जिससे अजला में कई मवाजियात का दिगर अजला से रब्ता टूट गया है। कई गाँव पानी में महसूर हो गए। मुख्तलिफ मुकामात से बरक़ी मुनक़ता हो जाने की शिकायतें भी मिली हैं। मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस आदिलाबाद, मुलक और निर्मल वगैरह के कलेक्टर्स ने नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हुए इन्हें बुनियादी सहूलतें फराहम की हैं। महकमे मौसमियात ने ताज़ा तौर पर मज़ीद 3 दिन तक बारिश होने की पेशखासी की है। तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। आंध्र प्रदेश में भी बारिश की पेशखासी। खलीज बंगाल में कम दबाव की वजह से तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी से इंतहाई भारी बारिश हो सकती है, जबकि गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश के भी इम्कान हैं। इस वक्त हैदराबाद समेत कई अजला में बारिश हो रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अजला श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, मन्यम, अलवरी और विजयनगरम में भी शदीद बारिश की पेशनगोई करते हुए महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, खम्मम, कामारेड्डी और सिरसिल्ला अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश में खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर का आगाज। आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सहूलत फराहम हो गई है। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण और रियासती वज़रा नारा लोकेश ने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सहूलत फराहम की और पहले दिन तीनों ने खवातीन के साथ बसों में सफर किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने खवातीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने एक और अहम वादे को पूरा कर दिया है। बहुत जल्द खवातीन को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए नया कानून मुतारिफ कराया जाएगा। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने के मामले में तेलुगु देशम हुकूमत अहम रोल अदा करेगी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और इसके हलीफ जमातों की हुकूमत कायम होने के बाद रियासत में तरक्की और फलाह और बहबूद का माहौल फराहम हो गया है। हुकूमत की स्कीमात से समाज के तमाम तबक़ात को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। ख़वातीन की तरक्की और बहबूद के अलावा इनकी सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। YSR कांग्रेस पार्टी के 5 साला दौरे हुकूमत ने रियासत आंध्र प्रदेश को पसमानदगी में ढकेल दिया। वो मरकजी हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात पैदा करते हुए आंध्र प्रदेश को तरक्की देने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को तरक्की देने में मुकम्मल ताउन और मदद कर रहे हैं। वो आइंदा 5 साल में 20 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का मनसूबा तैयार करते हुए काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदार बनाएं। आंध्र प्रदेश RTC को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से RTC के लिए नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। SIR वोट चोरी के खिलाफ बिहार में 16 दिनों तक चलेगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। इंडिया ब्लॉक नजर आएगा मुत्तहिद। वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरे नजरसानी यानी SIR और वोट चोरी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के सहसराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा में RJD के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव समेत इंडिया इत्तेहाद के तमाम सरकर्दा लीडरान भी शामिल होंगे। इंदिरा भवन वाक़े कांग्रेस हेडक्वार्टर में ये जानकारी फराहम करते हुए पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने यात्रा का तफसीली रोड मैप पेश किया। उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सहसराम से होगी और ये 16 दिनों में 1300 किलोमीटर का फासला तय करेगी। यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा इंडिया इत्तेहाद के दीगर लीडरान भी शामिल होंगे। स्वीडन की मस्जिद पर फायरिंग, एक शख्स शहीद और कई जख्मी। स्वीडन के शहर ओरिब्रो में नमाज जुमे के मौके पर एक मस्जिद के करीब उस वक्त फायरिंग की गई जब नमाजी बाहर निकल रहे थे। मीडिया के मुताबिक फायरिंग में कम से कम 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जख्मियों में से एक शख्स हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ गया, जबकि बाकी 2 की हालत भी तशवीशनाक है। ताहम पुलिस का कहना है कि अब तक सिर्फ 2 अफराद को गोली लगने की तस्दीक हुई है और दोनों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ताहल गिरफ्तार नहीं हो सका और यह भी वाज़ेह नहीं है कि इसका निशाना मस्जिद थी या कोई मखसूस शख्स। इलाके को घेरे में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि शहरियों से मस्जिद के करीब न आने की अपील की गई है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।